बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक टॉपिक सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मास चूँकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और जैसे मास के अंदर जब चेंज आ जाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट से अगर हम गौर कर ले तो जैसे कि अगर मास डिक्रीज हो रहे तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह से वेरिएबल मास जिसकी मास डिक्रीज हो रहे और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहे तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो रॉकेट का है। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम जितना भी कॉन्सेप्ट है यानी जितना भी मतलब मैथमेटिकल डेरिवेशन है और जो स्टेटमेंट है वो एक रॉकेट के रिस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि फॉर द सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास वी कंसिडर अ रॉकेट, जैसे कि एक रॉकेट को कंसिडर किया। इट इज़ अ स्पेस व्हीकल यूज्ड टू ट्रेवल इन स्पेस और अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो रॉकेट है ये एक स्पेस व्हीकल है जो कि स्पेस में ट्रेवल करते हैं या अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड मूव होते हैं due to increase in velocity and decrease in mass at travel in space। इस तरह से रॉकेट जो स्पेस के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं क्योंकि स्पेस के अंदर एक्शन रिएक्शन जो इसी का होता है, तो बेसिकली वहाँ पर ऐसा रिएक्शन के लिए एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई गैसेस या कोई इफेक्ट नहीं होते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिक्रीज इन मास और इंक्रीज इन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से स्पेस के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं। तो इस टॉपिक का जो प्रिंसिपल है या रॉकेट का जो प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट से जैसे मास डिक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो consider a system having different states of mass, velocity and time। एक सिस्टम है जिसकी डिफरेंट स्टेट है मास, वेलोसिटी और टाइम के। इसमें पहला है कि लेट m0 v0 and t0 be the initial mass, velocity and time। यानी इस सिस्टम की, इस रॉकेट की जो इनिशियल मास, वेलोसिटी और टाइम है इसको m0 v0 t0 से डिनोट किया। एंड m v and t be the mass, velocity and time when the gases are not escape from the system। जैसे रॉकेट का स्टार्ट हो जाते हैं और जब इसी से गैसेस यानी जो बाहर नहीं आ जाते हैं यानी डिक्रीज इन मास प्रोसेस नहीं होते हैं, तो इस वक्त इसकी जो मास और वेलोसिटी और टी है इसको mvt से डिनोट करना होगा। When the gases are escaped, the mass of the system decreases such that m minus delta m, यानी मास जितना डिक्रीज हो रहे, स्मॉल चेंज आ रहे मास में, तो m माइनस डेल्टा m होगा। वेलोसिटी इस वक्त इंक्रीज करेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट से, जितना मास डिक्रीज होगा इतना वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। विद इंटरवल टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी, जितना टाइम के रिस्पेक्ट से मास डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। हाँ, अब आ जाते हैं द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यानी जैसे मास डिक्रीज और इससे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी इसको जो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड हो जाते हैं स्पेस में ट्रेवलिंग के लिए, तो इसकी इक्वेशन मालूम करते हैं। तो यहाँ पर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, जैसे कि हमने इनिशियली जैसे कि मास, वेलोसिटी और टाइम हमारे पास टी है, तो इनिशियल मोमेंटम इसी केस के अंदर बराबर होगा जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पी आई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास mv। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हमें इक्वेशन का पता चला यानी इनिशियल मोमेंटम जो है इस चीज़ के इक्वल है। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, तो फाइनल मोमेंटम बराबर होगा द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। अब इसी तरह से इस सिस्टम की जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर होगा, यानी फाइनल मोमेंटम जो है ये बराबर होगा जैसे कि पी एफ इज इक्वल्स टू, ये जैसे कि रॉकेट की मोमेंटम और इस तरह से इससे जो फ्यूल जा रहे यानी फ्यूल है, इन फ्यूल का जो मोमेंटम है, फ्यूल आउट आ रहे, बाहर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, और फ्यूल की जो वेलोसिटी है वो u है, मास जो इस फ्यूल इससे रॉकेट से बाहर आ रहे वो डेल्टा m है।
इस तरह से m माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी एंड टी प्लस डेल्टा वी। और गैसेस की जो वेलोसिटी है वो u है और मास जो है वो डेल्टा m है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि रॉकेट जो कि यानी मोमेंटम, और इस तरह से जो फ्यूल इस रॉकेट से बाहर आ रहे इसकी जो मोमेंटम, तो ये आ जाएगा। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा जैसे कि रॉकेट की मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो m माइनस डेल्टा m, और इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो v प्लस डेल्टा v आ जाएगा। और जो यानी फ्यूल है, फ्यूल की मास हमारे पास डेल्टा m है और वेलोसिटी जो है इसका u है। इस तरह से अगर इस ब्रैकेट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनल मोमेंटम जो है ये mv के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा mv, m डेल्टा वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m डेल्टा वी, इस तरह से माइनस डेल्टा एम वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस डेल्टा एम वी हो जाएगा, माइनस डेल्टा एम यानी डेल्टा वी के साथ तो माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी आ जाएगा, और इस तरह से ये प्लस डेल्टा एम यू अपनी जगह पर आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बना, लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2, जैसे कि ये इक्वेशन 1 है और ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 2 है ये फाइनल मोमेंटम और इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द इनिशियल मोमेंटम। अब हमें मालूम है कि बाय द चेंज इन मोमेंटम, या वी नो दैट बाय द चेंज इन मोमेंटम, अब यहाँ पर जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा वो बराबर होगा यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 3, और इसी तरह से पुटिंग वैल्यू या पुट इक्वेशन 1 2 इन इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास पुट इक्वेशन 1 2 एन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगा जैसे कि अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, अब फाइनल मोमेंटम जो है ये एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम, इस तरह से डेल्टा वी, और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टर्म है प्लस डेल्टा एम यू, और माइनस जो इनिशियल मोमेंटम है वो माइनस एम वी के इक्वल है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जो एम वी है एम वी के साथ कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी, और इस तरह से प्लस डेल्टा एम यू आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने कुछ चेंजेस करना है, यानी यहाँ पर जो है कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर गौर कर दें तो यहाँ पर जो यानी हमारे पास जो यानी लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 4। अब इस तरह से इस इक्वेशन 4 के अंदर इक्वेशन 4 एन इक्वेशन 4 जैसे कि एन इक्वेशन 4 द चेंज इन जो रॉकेट के अंदर चेंज इन मास एंड वेलोसिटी वेलोसिटी आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत ज़्यादा जो है कम है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसी केस के अंदर जो है हमने ये जो यानी एक जो है इसके अंदर ये वाला टर्म जो है इसको हमने नेग्लेक्ट करना होगा, जैसे कि डेल्टा एम डेल्टा वी, यानी ये दोनों स्मॉल टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये जो है जितना मतलब असल में जितना स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये फर्दर स्मॉल हो जाते हैं, इस वजह से ये जो है हमने नेग्लेक्ट करना होगा। और दूसरा जो है यानी हमने यहाँ पर जो डेल्टा एम है डेल्टा एम को हमने माइनस डेल्टा एम रिप्लेस करना होगा, क्योंकि चेंज इन मास जो है ये वाला टर्म नेग्लेक्टेड हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाला टर्म नेग्लेक्टेड, और इस तरह से डेल्टा एम की जगह पर हमारे पास माइनस डेल्टा एम आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, जैसे कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास यानी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, अब जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी एम डेल्टा वी, इस तरह से माइनस एन टू डेल्टा एम की जगह पर माइनस डेल्टा एम, और ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि माइनस डेल्टा एम और वी अपनी जगह पर, और फिर इस तरह से अगेन हमारे पास प्लस एन टू माइनस डेल्टा एम,
और कैपिटल U आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू M डेल्टा V माइनस माइनस प्लस डेल्टा MV, और इस तरह से ये माइनस डेल्टा MU हो जाएगा। अब ये बना हमारे पास एक इक्वेशन। अब इसमें से हम ये डेल्टा M कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू M, यानी ये आ जाएगा M डेल्टा V। इस तरह से ये V माइनस U और डेल्टा M अगर इससे हम कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 5। अब ये जो इक्वेशन 5 है तो हमें यानी हमें ये भी मालूम है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वी नो दैट, यानी वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ change of momentum is equals to force, momentum is equals to force। हमें मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये फोर्स के इक्वल होते हैं, जैसे कि हमें यानी F, ये जो फोर्स है F एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बराबर होते हैं डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T के। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 6। तो पुट इक्वेशन यानी पुट इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा P की जगह पर हमारे पास M डेल्टा V, इस तरह से प्लस V माइनस U इनटू डेल्टा M डिवाइड बाई डेल्टा T आ जाएगा। अब इस इक्वेशन पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, या इस इक्वेशन को हम U भी लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बराबर हो जाएगा M डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T, और इसी तरह से प्लस V माइनस U इनटू डेल्टा M डिवाइड बाई डेल्टा T। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बना, और जैसे कि लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 7। अब अगर इक्वेशन 7 पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लिमिट यानी लिमिट ऑन इक्वेशन 7 सच दैट डेल्टा T टेंस टू 0, यानी डेल्टा T टेंस टू 0। हमने इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 7 जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जैसे कि M कॉमन है तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, यहाँ पर डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T आ जाएगा, और प्लस V माइनस U, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, और यहाँ पर इस तरह से डेल्टा M डिवाइड बाई डेल्टा T आ जाएगा। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स के हिसाब से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमें बता रही, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वो हमें बता रहे कि जैसे कि लिमिट डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, यानी F एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बराबर हो जाएगा M यानी dV डिवाइड बाई dt, इस तरह से प्लस V माइनस U इनटू dM डिवाइड बाई dt आ जाएगा। और यहाँ पर ये V माइनस U जो है इस इक्वेशन के अंदर, ये जो V माइनस U है, यानी V जैसे कि V माइनस U जो है ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एजेक्टेड मास है, एजेक्टेड मास एंड रॉकेट है। तो इस V माइनस U की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी V रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा। जैसे कि अगर इसके अंदर हम ये वाला वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो F जो है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है ये बराबर होगा M dV डिवाइड बाई dt, प्लस इसकी जगह पर V रिलेटिव यानी dM डिवाइड बाई dt आ जाएगा। और ये वह फोर्स है जो कि रॉकेट के लिए मास वेरिएबल यानी मास वेरिएबल सिस्टम की मदद से, यानी इसके लिए जो रिएक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स बन जाते हैं, तो ये मास वेरिएबल सिस्टम मास वेरिएबल की वजह से यानी इसको रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इस तरह से इसके अंदर जो लास्ट टर्म है ये है हमारे पास, यानी चेंज इन मास है, और इस तरह से चेंज इन मास की वजह से रॉकेट को जो थ्रस्ट मिल जाते हैं, यानी ये जो इक्वेशन 7 बना, इक्वेशन 7
इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द थ्रस्ट ऑन रॉकेट, यानी ये जो है असल में हमारे पास थ्रस्ट है जो कि रॉकेट को प्रोवाइड हो रहे हैं, थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो कि रॉकेट को प्रोवाइड हो रहे हैं। और इस तरह से ये जो वी रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी ये वाला जो टर्म है, ये असल में हमारे पास है एस्कॉल्ड या एस्कॉल्ड एग्जॉस्ट वेलोसिटी, यानी ये है हमारे पास एग्जॉस्ट वेलोसिटी। तो ये था हमारे पास मास वेरिएबल सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।